दोस्तों नमस्ते। अभी राढ़ी में है और राढ़ी मध्य विद्यालय का एक मामला जो है बहुत हाईलाइटेड हो रहा है, बहुत तूल पकड़े हुआ है। यहाँ के कुछ युवा है जो राढ़ी मध्य विद्यालय का जो मुद्दा है, जो मामला है, उससे प्रकाश डालेंगे और आप लोगों को बताएंगे आखिर राढ़ी मध्य विद्यालय में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के लोग जो है बहुत गुस्साए हुए हैं और किन पे गुस्साए हुए हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अविनाश भाई है, क्या कुछ मामला है अविनाश भाई? मामला इस तरह है कि अचानक ग्राम पंचायत के मुखिया स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल पहुंचने के बाद वो वहां के जो भी प्रधानाध्यापक रहते हैं उनसे उस दिनचर्या में क्या हुआ, कितने स्कूल में टीचर हैं, कितने बच्चे हैं, इसको जानने की कोशिश किए। और जब कोशिश करते हैं तो 1:36 जो कि साक्ष्य हम देंगे, और वहाँ पे 16 तारीख को 16 सितंबर 2022 को 1:36 पे उस रजिस्टर का फोटो है जिसमें अब्सेंट या प्रेजेंट के बदले डॉट का सिंबल था। और उस सिंबल के बारे में अगर मुखिया जी से पूछा गया कि ये आपके ट्रेनिंग में दिया जाता है कि इसी प्रकार से अटेंडेंस लगाया जाता है, तो यही उनके तरफ से जवाब आता है, टीचर हम हैं या आप, हमको ट्रेनिंग मिला है, अगर आपको इतना आता तो आप भी आज स्कूल में होते, जो बिल्कुल गलत है। और उसके बाद जब लोकल 2-4 लोग और भाजपा के कार्यकर्ता वहां साथ में थे, उन्होंने यही कहा कि नए टीचर हैं, नए बहाली वाले हैं, इनको खराब ना करें। इसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या फिर हुई? आप लोगों ने क्या आगे किया? हम लोगों ने बस इतना कहा, वर्तमान जो भी प्रधानाध्यापक जी थे, संजय राय जी उनका नाम है, उनसे इतना ही कहा गया, अगर इन जो भी सर हैं उनसे गलती हुई है तो उनसे माफ़ी मंगवा लिया जाए कि इस तरह की गलती दोबारा नहीं होगी। जो भी तरीका है अटेंडेंस लगाने का उसी हिसाब से लगेगा। और जैसे ही उस टाइम पूरा मामला खत्म हो जाता है। और अगले दिन वर्तमान वार्ड मेंबर से एक ऑडियो फोन पे बात होती है प्रधानाध्यापक की, और उसमें उन्होंने सबसे पहले हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया, क्योंकि जो टीचर थे वो भागलपुर के थे और यहाँ पोस्टेड है और मुस्लिम समुदाय से हैं। बस उनसे ये कहा गया कि वार्ड मेंबर से कि ये मुस्लिम हैं और ये नमाज पढ़ने गए थे, और नमाज के नाम पर इन लोगों ने आकर के कहा कि क्यों छुट्टी दिए। भाई साहब, हम लोग नमाज के नाम पे, ना नमाज के नाम पे विरोध है, जो सरकार का नियम है उसके साथ हम हैं, लेकिन उनकी जो गलती थी उसके बदले उनसे माफ़ी मांगने के लिए हम लोगों के द्वारा ग्राम पंचायत प्रतिनिधि से, जो ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, सर्वोपरि हैं, उनसे माफ़ी मांगने के लिए सिर्फ कहा गया था। और माफ़ी मांगने के बाद अगले दिन उनको हिंदू मुस्लिम करने का सबसे पहले प्रयास किया गया। उसके बाद जब आते हैं उसी ऑडियो में सामने आगे बात आती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड की, वो जिस तरह की भाषा हम आपके सामने नहीं बता सकते हैं, इस तरह का शब्द का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए कहा। जो भाषा हम आपको ऑडियो देंगे, ऑडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की माँ बहन की भाषा हम लोगों को बोलने के लिए ना संस्कार परिवार में प्राप्त है और ना संगठन से प्राप्त है। जिस तरह का भाषा उन्होंने एक प्रधानाध्यापक होकर के ग्राम पंचायत के मुखिया को, और या अपने बड़े पदाधिकारी बीओ साहब के बारे में भी सेम शब्द का प्रयोग, जो अपने माँ बहन को गलत भाषा में वो आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। और इस साक्ष्य को हम लोग 2/11 को जांच के लिए यहाँ से मामला जाता, जिला से आता है प्रखंड में, और 14/11 को मुखिया जी के द्वारा जो है मुखिया जी से मांगा जाता है प्रमाण कि वाकई में आपके पास प्रमाण है कि इस तरह का अमर्यादित भाषा का उपयोग प्रधानाध्यापक के द्वारा किया गया। उसका भी जवाब रिटर्न में मुखिया जी के द्वारा दे दिया गया है। और बीडीओ भी और जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं बीईओ साहब के द्वारा 14/12 को अनुशंसा की जाती है अमर्यादित भाषा का उपयोग करने, वित्तीय गबन के हिसाब से, कि प्रधानाध्यापक को अविलंब जितनी जल्दी हो इनको निलंबित किया जाए, जो कि आज 24/1/2023 हो रहा है। अभी तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था या प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही। आज से 1 सप्ताह पूर्व माननीय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जाले के विधायक जीवेश कुमार जी अचानक पहुंचते हैं औचक निरीक्षण में, तो वहां पे प्रधानाध्यापक उपस्थित नहीं पाए जाते हैं। और जब वो वहां पर
से निकलते हैं तो उस टाइम तक किसी के पास प्रभार नहीं था, लेकिन जब तक वो यहाँ से दरभंगा नहीं पहुँचते हैं और शाम में स्थानीय किसी जो कि प्रधानाध्यापक योग्य प्रभार के योग्य नहीं है, उनसे भी वरीय पदाधिकारी वरीय शिक्षक उस स्कूल में होने के बावजूद व्हाट्सएप पर प्रभार दे दिया जाता है। व्हाट्सएप पे प्रभार दे दिया था, वो भी अनुपस्थित है, वो भी उपस्थित नहीं है। ये या तो स्कूल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम जिला शिक्षा पदाधिकारी से यही उम्मीद लेकर के आए हैं और यही उम्मीद उनसे अपेक्षा है कि अतिशीघ्र 7 दिन के अंदर में उनको किसी हालत में निलंबित किया जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो भी साथी हैं या जनप्रतिनिधि हैं जिनके लिए उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया है, वो धरना पर जाएंगे और ये महागठबंधन के सरकार के खिलाफ धरना देंगे। और जब तक नहीं करते हैं, आमरण अनशन पर जाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा तैयार है। तो यहाँ पे और कुछ लोग हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से? ये मास्टर को तो निलंबित किया जाए, क्योंकि ये सब कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, पढ़ाते भी नहीं है अच्छा से। कब से देख रहे हैं ऐसा व्यवस्था? बहुत दिन से देख रहे हैं, 5-7 महीना से देख रहे हैं। मतलब जब से सर को आए हैं तब से यही स्थिति है? जी। क्या स्थिति है अभी वर्तमान स्कूल में? जी, यहाँ अपने पंचायत में हम देखते हैं हर स्कूल का ऐसा ही, मतलब बहुत ही गलत ढंग से बच्चों को शिक्षा का जो व्यवस्था है यहाँ का, बच्चों को बहुत कभी देखते हैं क्लास से आधे टाइम में बच्चा बाहर है, स्कूल से बाहर है, उसका कोई गाइडेंस नहीं। यहाँ पे शिक्षक जो है खुद ही नहीं उपस्थित रहेंगे तो बच्चा कहाँ से वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। तो ये हाल है बिहार के सरकारी स्कूल में। और आपको पता होगा कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री किस तरह से बयान देते हैं और बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है ये आप लोगों से छुपी नहीं है। क्या कहेंगे लास्ट में अविनाश भाई? मैं अगर ये किसी ग्रामीण के द्वारा और माननीय प्रधानाध्यापक से पूछा जाता है कि सर ये 2 बजे का टाइम है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो अगले दिन थाना में पहुँचते हैं और उस व्यक्ति पर एफआईआर करने की धमकी देती है। और माननीय थाना अध्यक्ष ने हमको फ़ोन किया कि इस प्रकार का मामला और माननीय प्रधानाध्यापक यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या मामला है। जब उनका ऑडियो थाना अध्यक्ष के पास जाता है तो वहाँ से लापता हो जाते हैं और उसके बाद से लेकर के अभी तक वो ना तो अपने स्कूल में दिखते हैं और पता नहीं बीमारी क्या है, पता नहीं, जब मन करता है बीमार हो जाते हैं, अचानक बीमार पड़ जाते हैं। और जो भी जिनको भी यहाँ का प्रभार दिया गया है, हम लोग एक मुहिम चलाने वाले हैं। जो भी स्कूल हैं, हम रिटेन में जा रहे हैं शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा देने के लिए कि जो भी प्रधानाध्यापक हैं या जो भी टीचर हैं उनसे एक एप्लीकेशन हम लोग अब लिखवाने जाएंगे कि आप अगर टीचर हैं, प्रधानाध्यापक हैं, तो हिंदी और इंग्लिश में आप एक एप्लीकेशन लिख करके दें कि आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे कि नहीं। यही उनके लिए एक साक्ष्य हो जाएगा। हम यही चाहेंगे किसी हालत में अगर इनको जल्द से जल्द बर्खास्त नहीं किया जाता है तो आसपास के जितने भी स्कूल हैं उनका वाकई में चरवाहा विद्यालय का ही मुखौरा देखने को मिलेगा। और अतिशीघ्र सिर्फ इनको सस्पेंड कर दिया जाए और उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो उन पर किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश भाई। तो अभी हम लोग राढ़ी में हैं और राढ़ी मध्य विद्यालय का ये मामला है। विगत कई महीनों से ये चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है यहाँ के प्रधान अध्यापक को हटाया नहीं गया है। इसी के चलते जो है यहाँ के युवा गुस्साए हुए हैं और अविनाश भाई ने कहा कि जल्द से जल्द अगर नहीं हटाया गया तो हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।